के खिलाफ काम करोगे, ये देश का किसान भी इकट्ठा होगा, देश का जवान भी इकट्ठा होगा, देश का नौजवान है वो भी इकट्ठा होगा, देश का व्यापारी भी साथ में आएगा, देश का जो मजदूर है वो भी साथ में आएगा, दुकानदार भी साथ में आएगा। यहाँ पर रास्ते की बात हो रही, हमने कहा कि 26 तारीख से पहले जो रास्ते खुले हुए थे उन रास्तों को आप खोल दो। उन रास्तों को बंद करा जा रहा है कि दिल्ली की जनता जो गाजियाबाद और उसकी जनता है ये दुखी हो। उन्होंने कहा जी हाँ आप लगे रहना, अगर ये आंदोलन टूट गया तो ये देश नहीं बचना, इस देश को तो बेचने का काम करा जाएगा। होगा एक दिन आंदोलन सरेंडर का भी होगा, महिलाएं आएंगी। इस दिन बंद का आह्वान 25 तारीख को अपने घर के बाहर सिलेंडर की जरूरत है, लटका कर रखना छत से। ये सिलेंडर का भी आंदोलन होगा एक दिन। ये महिलाएं आओगी, 350 रुपए का सिलेंडर 850 का जान लिया, कोई कहने वाला नहीं है। देश में जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग थे उनको पेंशन खत्म कर दी, उनकी फोर्सेस की मिलिट्री की पेंशन खत्म कर रहे हो आप, लेकिन एमपी और एमएलए की पेंशन रहेगी, एक नहीं दो रहेगी, 3 रहेगी, सारी उनकी सुविधाएं मिलती रहेगी, और कर्मचारियों को आप पेंशन खत्म करोगे, तो ये तो चलने वाला नहीं है। हमें भी पता जिस तरह से ममता बनर्जी वो एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी गई, वो अकेली महिलाएं लड़ रही थी वहां पे, उधर कहा कि सब तोड़ फोड़ करके बैठाओ इसको। वहां से खबरें आई कि खाप पंचायतों की मदद चाहिएगी वहां पे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खाप पंचायत मेरी मदद करे, सहयोग मांगा उसने खाप पंचायतों से। जा रहे हम भी वहां पे 13 तारीख में। हमारा पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है वहां पे, हमारा है कि वहां के किसान को एमएसपी पे उसकी खरीद हो रही या नहीं हो रही। हम वहां के किसानों से पूछेंगे, बात करेंगे। 2 मीटिंगें वहां पे 13 तारीख की हमारी है, वहां इसी एजेंडे पर हम बात करेंगे। वो जगह भी है 5 तारीख तक प्रोग्राम लग रहे, उत्तराखंड के हैं, हरियाणा है, पंजाब है, पंजाब तो नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और ये कर्नाटक, ये सब जगह के प्रोग्राम लगे हुए हैं। आप ये आंदोलन चलाते रहे, अपने लोगों को बुलवाओ। ये 2021 का जो साल होगा ये आंदोलन का साल होगा। अगर आपने आंदोलन करे तो ये जमीनें बचेंगी, ये किसानी बचेंगी, ये देश बचेगा। अब खाली किसान का मसला नहीं रहा, देश को बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। अब जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सबको बता दो 17 तारीख को यहाँ पे शामिल हो जाए। अब यहाँ पे जरूरत है, बहुत लोग यहाँ पे है कि आपके टेंटू को भी तोड़ने का काम करेंगे, आपके टेंटू पर पत्थर फेंकने का काम करेंगे, आपके टेंट में एक आधे में दिल्ली दिखाने का भी काम करेंगे। अब जरूरत है कि अपने टेंटू की भी पहरेदारी खुद आपको करनी होगी। कोई भरोसा नहीं है ना किसी का। ये जो पार्टियां हैं ये तोड़ फोड़ में विश्वास करती है, ये जातियों में बांटने का काम करेंगे। जो लोग भी आपको जातिगत बात करता होगा यहाँ पे, जो किसी धर्म की बात करता होगा, वो आपका हो ही नहीं सकता, वो आंदोलन का हो नहीं सकता। इन चक्रों में नहीं फंसना, ये जाति और धर्म में आपको बांटने का काम करें, उनसे बचना है। तो आप अपने आंदोलन को चलावे, अपने लोगों को यहाँ पे बुलवावे, उनकी भागीदारी रखें। कौन सा टेंट छोटा है उसको हाइट बढ़ानी है, वो यहाँ पे काम करवाते रहे, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से, गर्मी का टाइम है, ये आंदोलन चलेगा। पानी जो आ रहा है इस पानी को भी किसान लेकर आते हैं,
जो बोतल बंद पानी है। आपको 2 तरह का पानी अब यहाँ पर रखना पड़ेगा। पीने का पानी आपको अलग करना पड़ेगा, वैसे हाथ धोने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का वो यूज जो आप करते हो उस पानी को आपको अलग रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप टैंकर पे हाथ धोने दूर है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। आप खाली बोतलों का इस्तेमाल, आप पानी 2 तरह का पानी अपने कैंपर में उसमें बना कर रखें, अपना ड्रम भर कर रखें कि हाथ धोने का मौका अपने टेंट के बाहर रखें, और पीने का पानी आप यूज करें। ये नहीं कि 7 रुपए की 8 और 10 रुपए की बोतल आ रही और आप उसी से ही हाथ धो रहे। ये पैसा किसान चंदे से इकट्ठा करके पानी जाता है। बहुत दर्द होता है जिन किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, वे ट्रैक्टर ट्रॉली में पानी लेकर आए 17 पेटी। हमने पूछा भाई कितने का, उसने कहा कि बाहर से दुकान से खरीदा है। आप उस पानी को कैसे यूज करते हो वो भी है, किसानों का है। आपको बहुत कम संसाधनों में अपना काम चलाना है। लड़ाई बहुत बड़े व्यापारियों से है, उनका मुकाबला आपको लंबी लड़ाई की, आपको आंदोलन की रणनीति बनानी पड़ेगी। ये समझौता मान के चलो कि अक्टूबर नवंबर तक आपका आंदोलन जा सकता है। नवंबर तक, अभी नवंबर में बहुत टाइम है। अभी नवंबर में 8 महीने के आसपास है। 7-8 महीने की रूपरेखा आपको बनानी पड़ेगी। 2021 का जो साल है ये आंदोलन का साल है। आप उसी तरह की रूपरेखा बनाओ। ये आंदोलन लंबा चलेगा। आंदोलन कैसे चलना है, क्या क्या उसमें वो होगा। एक ही दिन का तूफान आया तो बहुत तोड़फोड़ यहाँ पर कई तूफान है। प्राकृतिक से भी आपको झेलना है। आपको सरकारों से लड़ना है, आपको उद्योगपति से लड़ना है, आपको मीडिया जो हमारे खिलाफ दिखा रहे उस प्रचार को रोकना है, आपको धूप गर्मी सब सहनी पड़ेगी। अगली सर्दी तक सरकार आज हो जाएगी। आप आंदोलन चलाते रहें, हम देश में, पूरे देश में मीटिंगें करते रहेंगे और सरकार से आर पार का जो होता आने के आर होगी या पार होगी, सरकार से खिंच गए तार पूरे। अब अपने सरकार की कोई बरक्की छोड़नी नहीं, ठीक है। कोई बदली सरकार की कोई छोड़नी नहीं है उनको। बहुत तैयारी उसके हिसाब से करो। इनको मीडिया वालों को भाई, आप भी बहुत जो सोशल मीडिया के लोग हैं, आप भी किसी का वो दे देते हो, वो तकरीर में उसमें क्या बात करते हैं, तो आप अपने वो ना करो, आप सीरियस होकर अपने काम करो। ये नहीं कि कोई भी आया उसका इंटरव्यू ले दिया, उसके पीछे लोग हु करके और खड़े होकर वो जो कुछ बोल रहा, उसे एक मैसेज खराब जाता है। हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आपका धन्यवाद है। और अभी कई महीने, क्योंकि बड़ी मीडिया नहीं आएगी, उठाएगी तो खिलाफ दिखाएगी। अब हमको कम संसाधनों में अपना आंदोलन चलाना होगा। इस आंदोलन का जो जल है, जल का क्या महत्व है आपको सब पता है, उसकी हमको कदर करनी है। अब यहाँ पे चंदा देने वाले लोग भी कम आएंगे, पहले जो एक आधा जैसा था वो भी कम होगा। हमको अपने संसाधन खुद जुटाने पड़ेंगे। अब और तो हो जाएगा, आटा दाल तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन पानी पे थोड़ा सा गौर आप करोगे कि पानी को बर्बाद ना करें। यहाँ पर छाया का अरेंजमेंट कर लें, इसके ऊपर को भी कुछ 3 मिनट की वो डल जाएगी जो अंदर को होता है या ऊपर को, क्योंकि गर्मी लगे तो पंखे भी लगवा लो, कुछ थोड़ा सा इसको पीछे तक बढ़वा लो। जो आरओ लगे हैं तो उनका बोतल में इस्तेमाल आप उनका कर सकते हो। तो ये सब आपको करना है। आपका धन्यवाद सब लोगों का। जय हिंद, जय भारत। और भाई सब लोग यहाँ पर आते हुए हो, जो पदाधिकारी है गाँव में कुछ नहीं है, अपना आ जाओ यहाँ पे। ये आंदोलन बचेगा तो ये झंडा बचेगा किसानी का, ये आंदोलनकारी बचेगा। अगर ये आंदोलन खत्म होगा तो देश से आंदोलन और आंदोलनकारी खत्म होंगे। कोई आंदोलन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।
अब ये है कि फौज लड़ाई में आगे बढ़ गई, पीछे हटने का कोई अब रास्ता नहीं है। अब एक ही बचेगा, या तो समझौता होगा और नहीं तो एक बचेगा, या तो एक किसान जीतेगा या सरकार जीतेगी, और या बीच में समझौता होगा। कोई रास्ता नहीं है कि आप पीछे हट जाओगे। मान सम्मान की लड़ाई है, किसान की पगड़ी की लड़ाई है। किसानी जत्थेबंदी जो लोग भी आ रहे हैं, आप देखो कि 15,000 ट्रैक्टर आज भी टिकरी और सीमो बॉर्डर पे है, लोग खड़े हुए हैं वहां पे। आपके घर को नोटिस जाएगी, आपके रिश्तेदार के वहां पे जाएगी, बहुत चीजें होंगी। ये अत्याचार की शुरुआत हुई है। तो आपका धन्यवाद है सब लोगों का। आप लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हो, तो अपने लोगों को कि यहाँ पे आए जाए कम, आवे जा रहे। गर्मी तो लगेगी, गर्मी तो यहाँ पे अगर जेल में जाओगे तो यहाँ तो पंखा भी है, वहां पंखा भी नहीं है, तो गर्मी तो लगेगी। एक साल तो गर्मी झेलनी पड़ेगी। वो यहाँ जेल लो या आंदोलन में जेल लो या जेल में जेल लो, या घर में एसी में जा सके। माफी नामा एक चीज है, आप माफी नामे पर साइन करके भाई मैं आंदोलन में नहीं आऊंगा, तो आप जा सकते हो। वो एक रास्ता बचा हुआ है, तो भगत सिंह का लिया ही है। और यहाँ पे देखो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, उससे नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा छोटा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग चर्चा करके घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये मर्दानगी उस दिन एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पे तुम्हें ये बैठाते, तुम एक दूसरे के गले काटो, काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान नीचे देखा सब कीड़े बन गए। नहीं तो सरो कोई चीज मालूम नहीं, कोई मैंने मालूम नहीं। कलम अली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात? सब सारे मुद्दे जिंदा रहते, किसे बताते? देखिए ये डायलॉग है, लेकिन इस डायलॉग में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कह रहे हैं कि जहां जो वक्त है, ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ा रहे हैं, ये एक दिन इस देश को बेचकर, और वाकई इस देश से सलाम करना चाहता हूँ। अरे आप जैसे नेता पूरी दुनिया में आप जैसा नेता हो ही नहीं सकता। आपकी कितनी तारीफ है, क्योंकि आपने जो किया है देश के लोगों के लिए, स्पेशली किसानों के लिए नहीं। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं तो बॉलीवुड एक्टर हूँ, लेकिन आप रियल एक्टर। अरे आप नहीं होते तो हम नहीं होते। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी इस दुनिया में दो लोग होते हैं, एक मोदी जी है, एक राकेश टिकैत सर। और मोदी जी तो बहुत बुरे इंसान है, लेकिन आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मुझे पता चला कि राकेश टिकैत साहब वो तो हमारी बैंड बजाने में लग गए। अरे टिकैत साहब 50 साल से हमने कड़ी मेहनत करके देश में राज किया। अब देखिए अदानी और अंबानी ने जब मुझे खरीद लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो उन्हीं का गुंडा होगा ना। इसलिए टिकैत साहब मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप हमें माफ करें। लेकिन ऐसा नहीं है, वाकई आपसे नाना पाठ करके सुना देता हूँ। नहीं